बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, कदीम तरीन चीनी तरीका इलाज के मुताबिक पाँव के नीचे 100 के करीब एक्ो प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनको मसाज करने से इंसानी अज़ाज़ सेहतयाब हो जाते हैं। इसको फिट रिफ्लेक्सी कहा जाता है। पाँव के तलवों पर मसाज करने से 100 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज बगैर ऑपरेशन और दवाई के किया जा सकता है। इस तरीका इलाज के हैरान कुन मुस्बत नताइज की वजह से इस वक्त अमूमन पूरी दुनिया में पाँव की मसाज थेरेपी से मुख्तलिफ बीमारियों का न सिर्फ इलाज किया जा रहा है बल्कि इससे तकलीफ को भी ठीक किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाँव के किस हिस्से पर आपने मसाज कैसे करना है, ये किस बीमारी के लिए आपको मुफीद होगा। कमर या जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में रीढ़ की हड्डी से अटैच हो, अगर इनमें दर्द हो जाए तो सेहत के लिए बहुत संगीन मसाइल पैदा हो जाते हैं और इंसान हर तरह की दवाई और दर्द कुछ अदवाइयात खाने के लिए तैयार हो जाता है। इन अदवाइयात का वक्ती फायदा ये होता है कि हमें दर्द से थोड़े अरसे के लिए निजात मिल जाती है, लेकिन असल में ये हमारे मेदे और जिस्म के दीगर अज़ा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाँव में एक जगह ऐसी भी है जहाँ की रगें बराह रास्त हमारी कमर के साथ जुड़ी हैं। अगर इस हिस्से की मालिश की जाए तो न सिर्फ कमर दर्द के अजाब से छुटकारा मिल जाता है बल्कि इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि हमारे पाँव की रगें बराह रास्त रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं और अगर हमारे पाँव को सुकून मिले तो इससे कमर के दर्द में काफी राहत मिलती है। पाँव के मसाज और पाँव की वर्जिश के कई तरीके हैं जिससे न सिर्फ हम कमर दर्द से आराम पा सकते हैं बल्कि जिस्म की दीगर हिस्सों में दर्द के साथ साथ और कई बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है और काफी इलाज के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा, पाँव के तलवों की इस तरीके से मालिश करें। कमर के पुराने से पुराने चंद दिन मालिश करने से ठीक हो जाते हैं। आपको बस ये करना है कि दराज होकर बैठ जाना है और दाएं घुटने पर बायां पाँव को रखें और पाँव के दरमियान जहां आपको रगें नजर आए मसाज करें और ये अमल रोजाना 10 से 15 मिनट तक करें। आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत तेजी से कमर के दर्द में कमी वाक़या हो गई है। आप चाहें तो पाँव के मालिश के लिए किसी की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अगर रोजाना रात को सोने से पहले पाँव का मसाज कर लिया जाए तो जिस्म में खून की रवानी मुतासर नहीं होती, ऑक्सीजन जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँच जाती है। पाँव का मसाज पुरसुकून नींद के लिए बहुत जरूरी है। ये ज़हनी दबाव बेख्वाबी को दूर करके दिमाग को पुरसुकून कर देता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द रहता हो या सारा दिन थकावट और सुस्ती में गुजरता हो तो रात को सोते वक्त पूरे पाँव पर तेल लगाएं और खास तौर पर तिलों का तेल लगाकर 3 मिनट तक दाएं पाँव के तलवे पर और 3 मिनट बाएं पाँव के तलवे पर जरूर मालिश करें। इस तरह मालिश करना जिस्मानी तौर पर बहुत फायदेमंद होगा और इससे आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात हासिल होगी। अगर पाँव के अंगूठे को दबाया जाए और इसका मसाज किया जाए तो ये हाइपोथैलेमस के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे लोग जिन्हें वजन का मसला दरपेश हो, इन्हें चाहिए कि पाँव के अंगूठों को दबाएं। दबाने से न सिर्फ आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी बल्कि आपका वजन भी कुदरती तौर पर कम होगा। अगर अंगूठे के दरमियान वाली जगह पर मसाज किया जाए तो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर अच्छा असर पड़ता है और आप इस जगह को दबाएंगे तो हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का मसला भी ठीक हो जाएगा। अगर अंगूठे के नीचे वाली जगह को दबाया जाए ये थायराइड ग्लैंड्स को ठीक कर देगा। थायराइड ग्लैंड्स की कारकर्दगी में बेहतरी आने से आपके ज़हनी दबाव में कमी आ जाएगी। अगर आप मुसलसल तनाव का शिकार हैं तो इस जगह को जरूर दबाएं। पाँव के दरमियानी वाली जगह के साथ बहुत सारी रगें जुड़ी होती हैं और इस जगह को अगर दबाया जाए तो जिस्म में एक सुकून आने के साथ तनाव में कमी भी आ जाती है। अगर आप जिस्म में तवानाई की कमी का शिकार हैं तो इस वजह से उकता चुके हैं और पाँव के दरमियानी वाली जगह से थोड़ा नीचे बाहर वाली जगह को दबाएं। अपनी खोई हुई तवानाई को बहाल करें। अगर आप एड़ियों के दरमियानी वाली जगह को दबाएंगे तो ये जिस्म से तमाम जहरीले मादों को निकालने में बहुत मददगार साबित होगा। नाजरीन, ऐसे अफराद जो तंबाकू नोशी करते हैं इन्हें इस जगह से दबाने पर काफी सुकून मिलता है। अब हम आपको जिस्म के दर्द को ठीक करने के लिए पाँव की चंद आसान वर्जिशें बताएंगे। अपने पाँव के पंजों पर जोर देते हुए इसके ऊपर खड़े हो और 3 तक गिनती गिने। इस अमल को 10 बार दोहराएं। इस तरीके से आप
आपके जिस्म में चुस्ती बरकरार रहेगी और वजन का तवाज़ुन भी काफी बेहतर होगा। आप अपने पाँव के पंजों के बल चलें, इस तरह 15 सेकंड तक चलें और 10 सेकंड का आराम देने के बाद दोबारा इस अमल को दोहराएं। इससे आपकी पिंडलियों और पाँव की वर्जिश होगी और दर्द में ख्वातरख्वाह कमी आ जाएगी। अपनी कमर के बल जमीन पर लेट जाएं और टांगों को जमीन से ज्यादा ऊपर उठाएं। अब आप एक पाँव को दूसरे के ऊपर रखें और 10 तक गिनें। अब आप दूसरे पाँव के साथ भी यही अमल दोहराएं। एक पेंसिल या पेन को अपने पाँव के पंजों के साथ उठाएं और 15 से 20 मिनट तक पंजों में पकड़ें। अब दूसरे पाँव के साथ भी यही अमल दोहराएं। जैसे पाँव की मालिश और वर्जिश से जिस्मानी दर्दें ठीक हो जाती हैं, इसी तरीके से हमारे जिस्म में जो जहरीले मादे पैदा होते हैं वो मादे पाँव पर डेटॉक्सिफिकेशन से पंचर लगाने पर मर जाते हैं। हमारे जिस्म में वक्त के साथ साथ जहरीले मादे इकट्ठे होते रहते हैं और इनसे निजात जरूरी होती है, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखसूस पाँव में लगाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से मदाफती निजाम मजबूत होता है और साथ ही ये जिस्म को तरोताजा भी रखता है। क्योंकि ये पेजेस काफी महंगे होते हैं, लिहाजा लोग इनका इस्तेमाल करते हुए घबराते हैं। लेकिन आज हम आपको ये पेजेस घर पर बनाने का आसान और सस्ता तरीका बताएंगे। एक एल्युमिनियम फॉइल लेकर 10 से 6 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लें। आप मुख्तलिफ हर्बल अशिया जैसे कि हल्दी, सब्ज चाय, चमेली, चिली पाउडर और विटामिन सी पाउडर को मिक्स कर लें। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से बारीक कर लें और फॉइल में डालें। इसके बाद इन्हें रुई या कपड़े में डालकर पाँव से बांध दें और सारी रात लगा रहने दें। अब आपको कुछ लोगों का हवाल बताते हैं जिनको काफी अरसे से मुख्तलिफ जिस्मानी तकालीफ थी, मगर पाँव की मालिश, खसूसन पाँव के तलवों को मालिश करने से तमाम तकालीफ से छुटकारा मिल गया। एक औरत कहती है कि मेरे नाना 87 साल के फोत हुए, जोड़ों में दर्द और ना ही सर में दर्द, ना दांत में दर्द। खातून ने कहा कि एक बार बातों बातों में नाना जी बताने लगे कि जब मैं कलकत्ता में रेलवे लाइन पर पत्थर डालने की नौकरी कर रहा था तो मुझे एक सियाने ने मशवरा दिया कि सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर तेल लगाया करें। बस यही अमल मेरी शफा और फिटनेस का राज है। एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरी वालदा इसी तरह तेल लगाने की ताकीद करती हैं और बताया करती हैं कि बचपन में मेरी नजर कमजोर हो गई थी। जब पाँव पर तेल लगाने का मुसलसल अमल किया तो मेरी नजर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुकम्मल और सेहतमंद हो गई। एक और खातून कहती हैं कि मैं थायराइड की मरीजा थी, मेरी टांगों में हर वक्त हल्का हल्का दर्द रहता था और मेरे पाँव सुन रहते थे। पिछले साल मुझे किसी ने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का ये टोटका बता दिया और अब मैं मुस्तकिल कर रही हूँ। अब मैं अमूमन पुरसकून रहती हूँ। इसके अलावा नाफ में 4 से 5 कतरे तेल डालकर अगर सोया जाए तो खूनी बवासीर में काफी हद तक आराम आ जाता है और इससे कब्ज का मसला भी हल हो जाता है। इससे थकावट भी दूर होती है और पुरसकून नींद आती है। नाक के अंदर सरसों का तेल लगाकर सोने से खराटे आने बंद हो जाते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये वो पुराने टोटके हैं जो बहुत सारे लोगों ने आजमाए और आजमाने के बाद इनका कहना है कि ये 100% दुरुस्त है और इनका कोई भी नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो इसको आज ही से इस्तेमाल करें।